कहते हैं ना, बोतल का जिन्न फिर से बाहर आ गया है। कुछ ऐसा ही हुआ है। ये एक जीत तो समझ लीजिए रूस यूक्रेन लड़ाई ही खत्म, पूरा का पूरा खेल खत्म एक जीत के बाद। अंत बहुत नजदीक है। रूस ने ठान लिया है, ऐसा लग रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा बदलाव 12 घंटे टूट पड़ी हाइपरसोनिक मिसाइलें। क्या है? बैराज अटैक जिसे किया गया बाखमुत पे। और यहाँ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा टेंशन दे दिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, बाखमुत का इलाका, ये इलाका इस वक्त ऐसा बन गया है कि यहाँ रूस और यूक्रेन दोनों ही भिड़े पड़े हैं। इस इलाके को दोनों में से कोई भी छोड़ना नहीं चाह रहा है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। ऐसा समझ लीजिए कि ये लड़ाई अब कहीं न कहीं अंत के आसपास है और इस लड़ाई का सारा निर्णय इस बाखमुत में ही हो जाएगा। बाखमुत के लिए कितना ज्यादा आक्रामक है रूस, इस चीज को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीर बाखमुत इलाके की सैटेलाइट तस्वीर है। एक 6 महीने पहले की तस्वीर है और एक 6 महीने बाद की। इस तस्वीर में ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक एकदम क्लियर से पिक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी ऐसी पिक्चर है जिसमें सफेद सफेद आपको ढेर सारे दाग दिख रहे होंगे। ये सफेद सफेद दाग किस चीज के हैं? तो आपको बता दें, ये है मिसाइलों की बारिश से जो क्रेटर बने हैं, जो गड्ढे बने हैं, उनकी तस्वीरें हैं। 6 महीने में बाखमुत में इतना ज्यादा बड़ा बदलाव आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो आपको बता दें, ये एक ऐसा इलाका है जिस इलाके को लेकर रूस किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना चाह रहा है और रूस का मानना है कि यूक्रेनी सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए इस इलाके पर रूसी कब्जा होना बेहद जरूरी है। और इसके लिए कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में खास तौर पर उतरे हैं वैगनर ग्रुप, जिसे माना जाता है रूस का सबसे खतरनाक प्राइवेट आर्मी। इस इलाके को लेकर लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रूस ने कथित तौर पर अब यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि पिछले 12 घंटे में रूस ने इस जगह पे किंजल मिसाइलों को दागा है और बैराज अटैक किया है। बैराज अटैक का क्या मतलब है कि एक साथ दर्जनों मिसाइलों को यहाँ छोड़ दिया है और अभी तक कहा यह जा रहा है कि बाखमुत में कहीं न कहीं सफलता मिल रही है रूसी सेना को। हालांकि अगर इस जगह पर रूसी सेना हारती है तो समझ लीजिए कि ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगा और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। और अगर ये जीत जाती है तो यहाँ पर आसार है कि शायद जंग रुक जाए, इसके बाद बात और आगे न बढ़े। वैसे दोनों अलग अलग राग अलाप रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना हार रही है, पर वहीं रूस के वैगनर समूह का कहना है कि उनके लड़ाकों ने बाखमुत के सभी पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और ये खंडहरों के बीच साल भर चलने वाले युद्ध की सबसे खूनी लड़ाई में से एक मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर, ये 10 मार्च की रिपोर्ट है, जिसमें 100 अटैक किए गए हैं बाखमुत पर। अब इसका मतलब ही समझ लीजिए कि ये इलाका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है दोनों ही देशों के लिए। यहाँ तक कि रूस ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि हमने यहाँ किंजल मिसाइलों से बैराज अटैक किया है। हालांकि किंजल मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों में परमाणु वॉरहेड लगा होता है, लेकिन जब बाखमुत के लिए इसे फायर किया गया है तो इसके परमाणु वॉरहेड को निकाल दिया गया है, इसे पारंपरिक बना दिया गया है। लेकिन ये इलाका धीरे धीरे बहुत ज्यादा टेंशन में हो रहा है। इसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट खुद इस बात को कहते नजर आते हैं कि अगर जीत जाते हैं रसियन तो रोड खुला हो जाता है यूक्रेन के लिए। खैर, जहां एक तरफ ये सारी टेंशन चल रही है रूस यूक्रेन के बीच में,
तो वहीं भारत ने पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा वाला टेंशन दे दिया है। पाकिस्तान की इस वक्त कैसी स्थिति है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। हालात ऐसे हैं कि IMF से झगड़ने को उतारू हो गया है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा देश तबाह हो रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं और IMF हमारे में कमियां निकाल रहा है। IMF के ऊपर ही गुस्सा टूट पड़ा है। इनका कहना है कि आप हमारे अंदर कमी निकाल रहे हो, आप कह रहे हो ये बढ़ा दो वो बढ़ा दो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत पक्षपात कर रहे हो और राजनीति का शिकार हो रहे हो, राजनीति में हमारे अंदर कमियां निकाल रहे हो। हम तुम्हारी शर्तों को मानते जा रहे हैं लेकिन तुम फिर भी हमें पैसे नहीं दे रहे हो। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान में महामारी आई, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद हमारे यहाँ बाढ़ आया, 20 लाख लोगों का घर तबाह हो गया, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी सबसे विनाशकारी जलवायु तबाही थी, हमने सामना किया। हम अपने देश के पड़ोसियों के साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं लेकिन आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो। आपसे अच्छा तो चीन है जिसने हमें 1.3 अरब डॉलर का कर्जा तो दिया। चीन की सरकार ने पाकिस्तान की मदद की, चाहे वो कर्जे के रूप में ही क्यों ना हो और भी किसी रूप में क्यों ना हो, लेकिन आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो। ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान की जनता का क्या हाल है ये हमने कई वीडियो में देख चुका है। पाकिस्तानी जनता आटे, दाल, चिकन, अंडे सब चीज के लिए रो रही है, पर इन सब के बीच अचानक से बोतल में से जिन्न जागा और पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया सबसे पहले जांच करो, भारत की जांच करो। 1 साल बाद ये सारा कुछ क्या हो रहा है, क्या नया टेंशन आ गया? तो आपको बता दें वो जिन्न ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस निकलकर फिर से आ गया। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की सेना का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। इस मिसाइल से चीन तो परेशान है पर 1 साल बाद पाकिस्तान को याद आ रहा है ये मिसाइल। 9 मार्च 2022 को ये मिसाइल जब गलती से लॉन्च हुई और पाकिस्तान की सीमा में जा गिरी तो पड़ोसी देश में हलचल मच गई। इस मामले में किसी की जान नहीं गई। भारत ने बोला कि ये मानवीय भूल है, अपने एयरफोर्स ऑफिसर्स को निकाल दिया। अब पाकिस्तान को याद आया है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस मामले को जांच करो। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हुई ये मिसाइल आवाज के स्पीड से 3 गुना ज्यादा रफ्तार में आई और हमारे कई जान खतरे में पड़ सकते थे क्योंकि इसने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इसलिए इसकी जांच करो। अब 1 साल बाद ये सारी चीजें क्यों उठने लगी? ये मामला तो खत्म हो गया था। तो आपको बता दें अपनी जनता को कुछ तो पकड़ाना है। भारत के नाम का चूरन ये हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। कभी कश्मीर की कोशिश कर रहे हैं, कभी POK की बात कर रहे हैं, कभी हमले की बात कर रहे हैं। तो अब ये ब्रह्मोस का राग अलापना शुरू कर चुके हैं। खैर आपको क्या लगता है इन सारी चीजों से पाकिस्तान अपनी तबाही को बचा पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।